हेलो बच्चों, दिस साइड शुभम शर्मा एंड वेलकम बैक अगेन टू दिस यूट्यूब चैनल शुभम शर्मा क्लासेस। तो बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है ना, आज का जो वीडियो है वो स्पेशल बच्चों की डिमांड के हिसाब से है। बच्चों के मेरे पास कमेंट आए सर हमको है ना चैप्टर नंबर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन सर हमारे को वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। अब सभी बच्चों ने तो कमेंट नहीं किया, जिनको पढ़ना है उन्होंने कमेंट किया क्योंकि उनको 95 से ऊपर प्राप्त करने हैं तो कमेंट तो करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे मैं आपको पहली बात बता देना चाहता हूं, डाउट थोड़ा सा क्लियर करूंगा आप लोगों का कि हमने आपको चैप्टर इस हिसाब से पढ़ाया है कि जिस बच्चे ने पूरे चैप्टर में जितनी भी चीजें हमने लिखवाई थी वो सारे नोट्स ही थे, उनसे बाहर एग्जाम में एक क्वेश्चन नहीं आने वाला है, एक टॉपिक भी नहीं आएगा। लेकिन फिर भी बच्चों ने कहा सर हमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना वो और बताओ, उनको थोड़ी सी फॉर्मेलिटी पूरी करवानी होती है। तो हम आपको बता रहे हैं, आज हम आपको इस वीडियो में टोटल 5 ऐसे क्वेश्चन बताएंगे जो बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट में से। समझ रहे हो, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में से टोटल हम आपको 5 क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन तो और भी पूछते हैं लेकिन वो सारा का सारा मेटेरियल आपको हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट की प्लेलिस्ट भी बना रखी है और फुल चैप्टर इन वन वीडियो भी बना रखा है। तो जिस बच्चे ने नहीं देखा उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया पहले से ही, ताकि आप वहां पे क्लिक करो और उसको देखो। कंप्लीट नोट्स आपको मिलेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। और आज हम पढ़ेंगे टोटल 5 क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन है जो हमारे पास आने वाले हैं, तो मैं आपको पहले बता रहा हूं कि इनमें से भी कुछ एक क्वेश्चन आपके वो ही नोट्स के अंदर मिलेंगे जो आपको मैंने पहले करवा दिए। तो चलिए, हमारे पास पहला क्वेश्चन इस हिसाब से आता है एग्जाम के अंदर कि राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। अब आप कहोगे सर हमारे पास तो सिंबल आते हैं सीधे, लेकिन नहीं, इस हिसाब से पूछा जाता है आपसे। सिंबल तो बात अलग है, वो तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है। सबसे पहले आप इसको हल करोगे, पहले तो इनके सिंबल लिखोगे फिर इनको क्या करोगे, बैलेंस करोगे। तो हमारा जो पहला है देखिए फर्स्ट, एक बात और बता रहा हूं आप लोगों को मैं कि आगे वाले आपको कंफ्यूज करने के लिए पहले से ही बैलेंस कर देते कोई कोई इक्वेशन को, जिसको आप गलत करके आ जाते हो। तो पूरा उसको देखकर LHS RHS करना, फिर उसके बाद में करना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पहला कर रहे हैं ये वाला, तो CaOH2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का तो फॉर्मूला हमारे पास है CaOH2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास है CO2। रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस वाटर हमारे पास है H2O। बच्चे गड़बड़ करते हैं कहां पे, हाइड्रोजन को भी H2O लिख देते हैं, नहीं, हाइड्रोजन होता है H2 और वाटर होता है H2O। अब यहाँ पे हमारे पास पहला हमारा जो एक क्वेश्चन है उसका पार्ट ए है वो हमने लिख दिया यहाँ पर। अब इसको आप देख लीजिए सर LHS RHS से पहले तो आप इसको वैसे देख लो एक बार, क्योंकि वहां पे आपके पास टाइम ज्यादा नहीं रहेगा। तो एक बार आप इसको पहले वैसे देख लो सर इसमें कंप्लीट है या नहीं है। देखो यहाँ पे हमारे पास इधर कैल्शियम कितना है, पहले कर ही लो यार सीधा LHS RHS, फिर आप कहोगे तो समझ में नहीं आया, कई बच्चे कमेंट करते हैं। पहले लिख लो इनको, कैल्शियम लिख लिया हमने, ऑक्सीजन लिख लिया, हाइड्रोजन लिख लिया और हमारे पास कार्बन हो गया, ठीक है, और ओ हमारे पास हमने पहले लिख लिया। सेम इधर लिख दो, देखो इधर जो रहेगा वो इधर रहेगा आपके पास, ये मत करना सर हमारे पास इधर ज्यादा इधर कम है। कर लो इनको एक बार। तो हमारे पास यहां पर देखिए बच्चा लोग, कैल्शियम इधर कितने हैं सर, हमारे पास सर कैल्शियम इधर एक है, हो गया। हमारे पास इधर ओ कितने हैं, ओ देख लो, देखो ओ है 2 तो ये रहे प्लस 2 ये रहे प्लस, कितने हो गए 4। तो हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है सर, इसको मैंने मिटा दिया यहां से, ओके। हमारे पास सर हाइड्रोजन कितने हैं, इधर हमारे पास कितने हैं 2 हैं, लिख दिया मैंने। और सर हमारे पास कार्बन कितना है, C ओनली 1 है, ठीक है। इधर हमारे पास कैल्शियम कितने हैं सर, 1 है। हमारे पास सर इधर ऑक्सीजन कितने हैं, तो ऑक्सीजन देखो यहाँ पे 3 प्लस 1 1, मतलब प्लस 1 1 हमारे पास, हिंदी इंग्लिश दोनों बोल रहा हूं, तो हमारे पास 4 हो गए, ठीक है सर। ऑक्सीजन हमारे पास में 4 हो गए सर। अब देखिए हाइड्रोजन कितने हमारे पास, H2 और नहीं है, 2 कर दिए। कैल्शियम हमारा कार्बन कितने 1 सर, ये तो पहले से बैलेंस है तो इसको हमें ज्यादा छेड़ने की जरूरत नहीं है वरना गड़बड़ हो जाएगी, पहले से बैलेंस है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इसका हम दूसरा पॉइंट अभी करेंगे। और जिस बच्चे को बैलेंस करना अभी तक नहीं आया, तो आज तो मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूं, लेकिन जिसको डेप्थली समझना है
तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे आप जाके पढ़िएगा। पूरा मैंने एक वीडियो बना रखा है, पूरा का पूरा है आपका बैलेंसिंग के ऊपर, ठीक है। तो चलिए अब हम करेंगे इसका दूसरा पॉइंट। दूसरे पॉइंट में देखेंगे सर पहले से बैलेंस है या फिर हमको करना पड़ेगा। सबसे पहले बच्चा लोग आपको है ना इनके सिंबल याद होने चाहिए। अब जिसको सिंबल याद नहीं है ना, तो मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे आप इसको जरूर चेक करना, क्योंकि आपको अगर 95 सुपर प्राप्त करनी है ना तो आपको सिंबल तो याद होने चाहिए, क्योंकि पूरी केमिस्ट्री में सिंबल ही सिंबल घूमते रहते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बी वाला हिस्सा करेंगे अब हम लोग। Zn हमारे पास क्या होता है सर, जिंक होता है, प्लस सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3 हो गया, नाइट्रेट NO3 हो गया हमारे पास। उसके बाद में सर जिंक नाइट्रेट हमारे पास क्या होगा, ZnNO3 2। ये हमारे पास क्या होता है सर, जिंक नाइट्रेट होता है, ZnNO3 ब्रैकेट में फिर 2। उसके बाद में प्लस हमारे पास क्या है सर, सिल्वर है। सिल्वर हमारे पास क्या है सर, Ag है। अब इसका LHS RHS कर लीजिए। जिंक हो गया, इधर Ag हो गया, N हो गया और O हो गया, यानी नाइट्रोजन ऑक्सीजन हमारे पास इधर हो गया, आर्गन जिंक हमारे पास हो गया। सेम टू सेम इधर कर दो, एलिमेंट को चेंज मत कर देना कभी, एलिमेंट को चेंज कर दो आप लोग जल्दबाजी के चक्कर में, कई बच्चे करके आ जाते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड होता है उनका। इधर हमारे पास सर जिंक कितने हैं, काउंट कर लो एक बार। जिंक हमारे पास इधर कितने हैं सर, 1 है, ठीक है। आर्गन कितने इधर हमारे पास सर, ये भी हमारे पास एक ही है, ज्यादा तो है नहीं सर। देखो और कहीं आपको दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे, कर दिया एक मैंने। हमारे पास इधर सर नाइट्रोजन कितने हैं सर, हमारे पास इधर नाइट्रोजन भी एक ही है, ये तो 3 तो हमारा ऑक्सीजन के साथ लग रहा है, तो नाइट्रोजन हमारे पास एक है, इधर एक कर दिया सर। ऑक्सीजन कितने हमारे पास सर, 3 है इधर, कितने इधर 3 है, तो हमने इसको क्या कितने से कर दिया, 3 से कर दिया, ओके 3 है हमारे पास। जेड इधर कितने हमारे पास, ब्रैकेट वाला इसके साथ है लेकिन जेडन अलग है, तो यहाँ पे हमारे पास 1 आ गया। लग भाई के भी आपके बैलेंस है, लेकिन फिर भी हमको करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। आर्गन इधर एक, इधर एक, देखो हमारे 2 स्टेप तो क्लियर है पहले वाले। उसके बाद में नाइट्रोजन कितने हैं, नाइट्रोजन इधर 2 हैं, कितने बच्चा लोग 2 हैं, क्योंकि देखिए ब्रैकेट के पूरे के 2 लग रहा है। अब बारी ऑक्सीजन की आएगी ना तब बात अलग है, बाकी एन के साथ भी 2 किसमें है, मल्टीप्लाई में है, तो हमारे पास एन कितने इधर 2 हैं, हो गया सर। प्लस आर्गन का हमारे पास हो गया। ऑक्सीजन कितने हमारे पास देखिए, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, क्योंकि हमारे पास पहले से 3 है और इसके मल्टीप्लाई में सर 2 और आ गया, तो 3 2 जा हमारे पास कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। अब देखो इसको, Zn1 कंप्लीट, आर्गन 1 कंप्लीट हो गया सर। सर हमारे पास उसके बाद में देखिए, इधर हमारे पास जो नाइट्रोजन है 1 है, इधर हमारे पास 2 है, इधर हमारे पास 2 है। अब हम क्या करेंगे सर, इधर वाले को हमें 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं, हमने कर दिया। देखो हमारे पास इधर सर नाइट्रोजन 1 है, इधर हमारे पास 2 है, 2 है नहीं, तो हमें इस वाले नाइट्रोजन को 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो रूल यही है इसको बैलेंस करने का। हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इधर वाला जो हमारा कितना हो गया सर, 2 हो गया, ये भी 2 हो गया हमारा। बेसिक यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका है। बट अब ये देखिए ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीप्लाई में हो गया, प्लस इसके आर्गन के साथ भी मल्टीप्लाई में हो गया, तो अभी हमको ये भी जो मामला है मैटर है इसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। कंप्लीट हो गया। अब सर इधर हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं सर, 6 है, इधर सर 3 हमारे पास है। बट देखिए मैंने आपको पहले वाली, आप जब उस लिंक को चेक करोगे ना, कौन सी को, बैलेंसिंग वाले वीडियो के लिंक को आप चेक करोगे, तो उसमें आपको मैंने यही बात बता रखी है कि कंप्लीट प्रोसेस जब आप करोगे ना, तो आपका एक जो है ना लास्ट वाला ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाता है। वो भी हमारे पास यहाँ पे देखिए एग्जांपल भी है हमारे पास सर, हमने इस 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया नाइट्रोजन के साथ, तो देखिए ऑटोमेटिक ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 3 जा 6, 6 हो गए, इधर भी कितने हैं 6 है। ये भी स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, ऑटोमेटिक हो गया। बट सर इधर हमारे पास अब और किसको करना है हमें, लेकिन सर यहाँ पे सर आर्गन है ना, वो एक था, इधर भी एक था सर, पहले से कंप्लीट था, लेकिन हमको थोड़ा सा इसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आर्गन कितने हो गए सर, 2 हो गए। इधर हमको किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से करना पड़ेगा, तो ये हमारा कितना हो गया, 2 हो गया। मानता हूं थोड़ा सा बड़ा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन भाई केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में आपको ये सबसे पहले करना पड़ेगा, उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो हमारा था बैलेंसिंग करना अकॉर्डिंग टू अवर, नॉर्मली आपको सिंबल नहीं दे रखे,
आपको सीधा नाम दे रखा है, इसके हिसाब से करना पड़ेगा। तो ये था हमारे पास। नहीं समझ में आया कमेंट बता देना, मैं कमेंट में आपको दोबारा रिप्लाई करूंगा, जरूर करूंगा। जिसको नहीं समझ में आया दोबारा से वीडियो बनाऊंगा। बाकी आपको आ गया मेरे ख्याल से, क्योंकि देखिए हमने जेडन देखा, दोबारा देखिए जेडन हमारे पास कंप्लीट था। आर्गन देखा, इधर से हमारे पास 1 था, इधर भी हमारे पास 1 था सर, बैलेंस था पहले से। नाइट्रोजन सर इधर 2 था, इधर 1 था, हमने इसको 2 से गुना कर दिया। लेकिन ये सर आर्गन के साथ भी हो गया और ऑक्सीजन के साथ भी हो गया, तो हमारे पास 2Ag हो गया। अब सर इधर हमको काट के इसको 2 करना पड़ेगा, फिर इधर वाले को हमको सर 1 था, इसको भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ गया। केमिकल बैलेंस हो गया हमारे पास यहाँ तक। तो उसके बाद में सर ऑक्सीजन 2 3 जा 6, इधर हमारे पास कितना है 6 से पहले से कंप्लीट। नाइट्रोजन हमारे पास 2 हो गया। तो ये था हमारा बैलेंसिंग करने का ये तरीका था, थोड़ा सा कैजुअल था, नॉर्मल था। अब हमारा बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास सीधा ही हमें सिंबल मिलेंगे, सीधा सीधा हमें इनका जो केमिकल फॉर्मूला होता है, केमिकल नेम होता है, वो सीधा मिलेगा हमें बस उनको बैलेंस करना पड़ेगा। अब कई बच्चे कहेंगे क्या सर बोर्ड एग्जाम में बस ये एक ही आएगा बस हमारे पास? तो देखिए बच्चा लोग जो हमारे साथ नए जुड़े हैं ना, उनको तो नहीं पता, लेकिन जो पुराने बच्चे हैं जो हमसे शुरू से पढ़ रहे हैं, उनको पता है कि शुभम सर ने इसके जो 3-4 एग्जाम्पल और हैं वो पहले से ही समझा दिए। तो बार बार मैं जो चीजें मैंने समझा दी बार बार मैं उन्हीं को समझाऊंगा, तो फायदा तो है नहीं, रिव्यूज कंटेंट हो जाएगा हमारे पास, समझ रहे हो ना आप लोग? तो जो बच्चे नए हैं ना, तो उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि जो इनके फर्दर जो एग्जाम्पल हैं, जो ज्यादा नहीं 3 या 4 एग्जाम्पल हैं, उनके मैंने फुल वीडियो समझाकर उनका बैलेंसिंग का, और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो आप उसको जाके चेक कर लेना जो बच्चे नए जुड़े हैं, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको हर एक नई अपडेट सही समय पर मिलती रहे। समझ रहे हो इस बात को? ठीक है। और बाकी जो पुराने जो ओल्ड स्टूडेंट है मेरे पास, उनको पता है सर ने इसके पहले समझा रखे हैं, शायद क्या पता मैंने ये भी समझा रखा हो, मेरे को थोड़ा नहीं पता। बाकी इसको दोबारा देख लो कैसे क्या होता है, ठीक है ना? जो नए बच्चे हैं उनको भाई थोड़ा बहुत आगे समझाना तो पड़ेगा। तो देखिए हमारे पास बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, ठीक है सर। सबसे पहले सर LHS RHS कर लें इनका, ठीक है। इधर हमारे पास सर H हमारे पास हमने लिख लिया सर, इसका N लिख लिया सर, ऑक्सीजन लिख लिया सर, और हमारे पास सर Ca लिख लिया। और कोई सा एलिमेंट है? नहीं है। हो गया सर हमारे पास हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया और कैल्शियम हो गया। सेम इधर लिख दो हमारे पास, सेम टू सेम आ जाएंगे। तो इसमें ज्यादा इसमें फेरबदल मत करना आप लोग, वही सिस्टम है बस, हमने यहाँ से पीछे तो उसमें समझ लिया था कैसे क्या होता है। देखो हाइड्रोजन हमारे पास इधर कितने हैं सर? 1, और देखो कहीं पे है 2 ये रहे सर। देखो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा 2 हमारे ये रहे सर, क्योंकि सर ये OH जो है ना, ये सर हमारा H के साथ भी 2 मल्टीप्लाई में है, O के साथ भी मल्टीप्लाई में है 2। तो सर हमारे पास कितने हो गए 1 + 2, ये रहा। तो हमारे पास सर कितने हो गए 3 हो गए। तो सर हमारे पास इधर हाइड्रोजन कितने हो गए सर? 3 हो गए, हुए कि नहीं हुए? ठीक है सर, थोड़ा सा हार्ड है, ध्यान से समझना है इसको, दोबारा देख लीजिए। यहाँ पे सर हाइड्रोजन है, इधर 1 है, और इधर सर हमारे पास कितने हैं पहले से 2 हैं। 2 और 1 कितने हो जाएंगे सर? 3 हो जाएंगे। समझ रहे हो? तो इसको आप लोग कर दीजिए, 3 हो गया, ठीक है, हमने लिख दिया 3 यहाँ पे। सर नाइट्रोजन कितने हैं सर? इधर देख लीजिए आप लोग, ओनली 1, ज्यादा नहीं है, हो गया। ऑक्सीजन कितने हैं सर? 3 + 2 = 5। सर हमारे पास 5 हो गए, ठीक है ना? हमारे पास ओड नंबर्स आ रहे हैं, सारे सारे विषम संख्याएं आ रही हैं। चलो देखते हैं क्या होता है। कंप्लीटली बेसिक से समझा रहा हूं आपको, दोबारा चाहिए मतलब सर आपने पहले समझाया तो यहाँ पे आप ऐसे समझा रहे हो, नहीं कंप्लीट आपको समझाऊंगा। जिनको नहीं समझ में आया वहां पे, उनको आज यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो 3 हमारे पास है, और सर हमारे पास इधर ओ कितने हैं सर? 2 है। तो ओ का तो करें शायद हम लोग, हाँ सही है, 3 to 5 हमारे पास हो गया सर, हो गया। ओ हमारे पास 2 है, हो गया। उसके बाद में सर कैल्शियम कितने हैं सर? ओनली 1 है, हो गया। इधर हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है सर, कितने भाई? 2 है, लिख दिया मैंने, 2 हो गई। नाइट्रोजन कितने हैं इधर? नाइट्रोजन देख लीजिए NO3 पूरे ब्रैकेट के साथ लग रहा है ये, तो यानी कि नाइट्रोजन हमारे पास 2 है, इधर 2 हो गया। ऑक्सीजन कितने हैं देख लीजिए, ऑक्सीजन हमारे पास है 3, और मल्टीप्लाई में 2 है, तो 3 2 जा 6 + O एक ये रहा हमारे पास 1, कितने हो जाएंगे? 7। तो ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं सर? 7 है, ठीक है, हटाओ इसको, यहाँ पे हमने 7 कर दिया, ओके। अब सर हमारे पास कैल्शियम कितने हैं?
Ca कैल्शियम। सर हमारे पास इधर भी एक है, इधर भी एक है। कैल्शियम तो पहले से हमारा फंडा क्लियर है। अब इनको करके चलते हैं हमारे पास, ठीक है ना। देखिए अब आपको समझना पड़ेगा बहुत ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास है ना सर इवन नंबर्स आए हैं, ओड नहीं आए है ना। नहीं, इवन तो इधर आए हैं, ओड इधर आए हमारे पास। तो सर हमारे पास हाइड्रोजन इधर 3 है, इधर सर हमारे पास कितने हैं, 2 है। तो अब क्या करना पड़ेगा बच्चों, देखो इसको हम 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो जिधर देखिए संभावना क्या रहती है हमारे पास हमेशा कि सर जिधर है ना कम है ना उधर ही हमें गुणा करना पड़ेगा। हमारे पास इधर पहले से 3 है, कितने बच्चा लोग, 3 है, ठीक है। इधर कम है सर, इधर 2 है, तो हमें इसको कितने से गुणा करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो हमने कर दिया सर, ये लीजिए 2 से कर दिया। अब देखो यहाँ पे सर हमने इसको 2 से किया तो 2 2 जा कितने हो जाएंगे सर, यहाँ पे 4 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे बच्चा लोग, 4 हो जाएंगे। अब सर ये किसके साथ हो गया, ऑक्सीजन के साथ भी हो गया। इधर ऑक्सीजन हमारे पास इधर कितने थे पहले सर, 7 थे। अब कितने हो जाएंगे, देखो जिधर कम रहेंगे उधर ही मल्टीप्लाई करना है आपको सबसे पहले, ये नहीं सर इधर कर दिया हमने मल्टीप्लाई, पहले उधर करना है आपको। तो अब देखिए हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे सर, 3 2 जा 6 प्लस ये 2 आ गया ना, तो 2 आ गया इक्वल टू 6 और 2 8 हो जाएंगे। इधर सर इसको हटाओ, 8 करो, वेरी गुड। खुद को वेरी गुड बोल रहा हूं मैं आपके लिए ये, ठीक है। ऑक्सीजन हमारे पास इधर 8 हो गया। आगे चलिए, उसके बाद में सर अब ये तो फंड हमारा क्लियर हुआ ही नहीं, लेकिन अभी देखेंगे हम लोग। इधर सर हमने जब ऑक्सीजन को गुना किया, देखिए हमने किया तो किसको था, हाइड्रोजन को किया था। क्या करने के लिए सर, इधर कम थे तो कम वाले गुणा करेंगे हम बढ़ाने के लिए। लेकिन सर हमारा ऑक्सीजन के साथ भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया कि नहीं हो गया। तो सर हमें इधर जो O है इसको हमें कितने से गुणा करना पड़ेगा, 2 से करना पड़ेगा। सर हमने इसको इधर कर दिया तो इधर भी करेंगे, क्योंकि हमारे को सर LHS इक्वल टू RHS करना है। तो इधर सर हमारा O से कर दिया हमने, इधर भी हमें उतने से करना पड़ेगा, 2 से करना पड़ेगा और O को करना पड़ेगा। अब देखो हमारे पास इधर इस वाले को करेंगे अब हम लोग, क्योंकि सर 2 से गुना हो गया तो पूरा गेम पलट गया। इधर देखिए हाइड्रोजन पहले हमारे पास इधर कितने 3 थे, अब कितने हो जाएंगे सर, हाइड्रोजन यहाँ पे हमारे पास कितने थे, 2 हो गए प्लस 2 हो गए, कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। इसको हटाओ 4 करो सर, कंप्लीट। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में आगे चलो बच्चा लोग, इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे कभी आप लोग कह दो सर ने मिटा दिया, ठीक है। आगे देखो सर, नाइट्रोजन जो थे इधर 1 था, अब कितने हो गए सर, 2 से आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो सर ये तो 2 हो गई, तो इधर हमने 2 कर दिया इसको। इधर पहले से 2 थे, वेरी गुड। ऑक्सीजन देखो यहाँ पे हमारे पास, सर हमारे पास ऑक्सीजन इधर है, देखो ये 3 था हमारे पास, पहले हमारे पास इधर 5 थे, इधर तो 8 है। देखो कैसे होगा, 3 2 जा 6 प्लस इधर कितने ये रहे सर 2 इक्वल टू 8। तो सर हमारे पास कितने हो गए, 8 हो गए इधर भी, तो हमने लिख दिया 8 लिख दिया, ठीक है सर। अब बारी आती है सर कैल्शियम की, कैल्शियम के साथ हुआ है क्या, नहीं हुआ सर, कैल्शियम तो यहां पर है, कैल्शियम पहले से बैलेंस है। तो हेंस प्रूव दैट LHS इक्वल टू RHS, ये हमारा था बैलेंस करने का सबसे आसान तरीका, जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। सही बता रहा हूं आप लोगों को, एक एक चीज को बारीकी से हम उठाते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन थर्ड हमारे पास है कि मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है जलाने से पहले, ठीक है। हवा के अंदर जलाने से पहले उसको साफ क्यों किया जाता है, एक्सप्लेन करना है हमें। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाई शुड वी हैव मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। मैग्नीशियम रिबन को हवा में बर्निंग इन एयर में करने से पहले उसको क्लीन क्यों किया जाता है। देखिए हमारे पास इसका आंसर है, मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन विद सैंड पेपर। देखिए पहली बात तो किससे साफ किया जाता है, सैंड पेपर से। सैंड पेपर जानते हो, सैंड मिट्टी होती है, पेपर कोई कागज का टुकड़ा होता है, उससे इसको साफ किया जाता है बिफोर बर्निंग इन एयर। क्यों, बिकॉज कंब्यूशन ऑफ इट इज नॉट इजी ड्यू टू इंप्योरिटीज प्रेजेंट ऑन इट। देखिए कंब्यूशन क्या होता है, दहन, यानी कि उसका जलेगा ना, उसे दहन बोलते हैं, कि जो उसका दहन जो होता है वो इजी नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारी इंप्योरिटी मिली होती है। जैसे हमारे पास कोई मैग्नीशियम रिबन है, उसको कहा जा रहा है कि सर उसको क्यों साफ किया जाता है, क्योंकि जलाने से पहले इसको साफ इसलिए किया जाता है कि उसका जो दहन है ना वो पॉसिबल नहीं है, वो आसान नहीं होता, क्योंकि
उसके ऊपर बहुत सारी इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं। द सरफेस ऑफ इट बिकम रफ ड्यू टू क्लीनिंग विद सैंड पेपर। अब उसके सरफेस को सैंड पेपर से जब रगड़ते हैं तो उसका जो सरफेस है ऊपर का वो क्या हो जाता है, रफ हो जाता है। क्या हो जाता है, रफ हो जाता है। सो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज, तो उसके जो रिएक्शन होने की जो दर है वो बढ़ जाती है। एंड प्योर मैग्नीशियम इज ऑब्टेन, और हमारे को एक शुद्ध जो मैग्नीशियम प्राप्त हो जाता है। ये हमारे पास था थर्ड क्वेश्चन। अब इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है वो मैं आपको करवाऊंगा नहीं। आप कहोगे सर क्यों नहीं करवा, क्योंकि मैंने वो पहले से आपको करवा रखे हैं विद एग्जांपल्स एंड विद ग्रेट इंफॉर्मेशन। ग्रेट यानी कि बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर, रेड कहां गया हमारे पास, ये रहा ना, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास आपको ये करना पड़ेगा सर, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। और इसमें एक क्वेश्चन और भी है, एनर्जी फ्लो के हिसाब से भी। समझ रहे हो आप लोग। एक क्वेश्चन आपके पास ये है, ठीक है, कि सर हमारे को बताना पड़ेगा कि टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार की होती है। और दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन विच बेस्ड अपॉन एनर्जी फ्लो। ठीक है, तो अब ये मैं आपको थोड़ा सा इनका समझा रहा हूं आपको, ठीक है। बाकी जिसको कंप्लीट वीडियो चाहिए तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, क्योंकि यानी कि आप कह सकते हो कि मैंने पहला चैप्टर पूरा का पूरा आपके दिमाग में पहले से डाल रखा है। अब जिस बच्चे ने समझा था वो सही है, और जो अभी फर्स्ट टाइम देख रहा है उसके लिए सर बार बार में कह रहे हैं कि इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसका भी बच्चा लोग मैंने पहले से करवा रखा है। और बाकी आपके कमेंट के हिसाब से मैंने 5 क्वेश्चन लाया हूं आपके लिए, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करने वाले। तो देखिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं था, 5 नहीं, 4 क्वेश्चन, इसको देखो आप लोग। तो हमारे पास क्या होता है, देखिए टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में, ठीक है, आंसर नंबर 4 हमारे पास है। हमारे पास 4 टाइप्स होते हैं, कितने भाई, 4 टाइप्स होते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और नंबर 4 पे है इसका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ये मैंने चारों के चारों आपको समझा रखे हैं पहले से। तो पहले आप मैं इनके नाम बता रहा हूँ, कुछ बच्चों के याद भी हो गए होंगे और कुछ बच्चों को इनकी डेफिनेशन भी याद है जो पहले से पढ़ रहे हैं। तो ये आपके पास इस हिसाब से क्वेश्चन आएगा कि टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन आपके पास 4 होती है। ये आपके पास 4 रही, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। अब हमारे पास इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, इसी का पार्ट है वो, चौथे का पार्ट है वो, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का ही दूसरा पार्ट है कि अगला क्वेश्चन हमारे पास था, ये तुम्हारे पास होगी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ओनली। यहां पे हमारे पास क्या था, इसका दूसरा, बेस्ड ऑन एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो के आधार पर केमिकल रिएक्शन जो है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार की होती है, टाइप यानी हाँ उसके प्रकार हो गए हमारे पास। देखिए हमारे पास 2 प्रकार की होते हैं सर, एक होगी सर हमारे पास एंडोथर्मिक, और सर एक हमारे पास होगी एक्सोथर्मिक। पहले में हमारे पास होता है सर कि रिएक्शन करवाने के लिए हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, दूसरे में एनर्जी हमारी वहां से बाहर आएगी, इवोल्व होगी वहां से। ये होता है हमारे पास बेस्ड ऑन एनर्जी फ्लो। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सर इसमें करें या इसमें करें। देखो आपके पास क्वेश्चन आएगा डिफाइन द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ओनली केमिकल रिएक्शन मिले तो आप ये करके आ जाना, ये चारों होती हैं, यानी कि 4 टाइप्स होते हैं। अगर आ जाए डिफाइन द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन विच बेस्ड ऑन एनर्जी फ्लो, अब एनर्जी फ्लो के आधार पर कितनी होती है सर, 2 होती है ओनली, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। ये आपको मैंने बता रखे हैं। कंबाइन में कोई केमिकल्स जुड़ेंगे, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। डिकम्पोजिशन में सर क्या होंगे, कोई भी हमारे पास कोई रिएक्टेंट है टूट कर 2 या 3 प्रोडक्ट बनाएगा। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है सर, मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। आप वहां पे अपनी जगह
प्राप्त कर लेगा वो। इसमें क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट में सर कोई भी एलिमेंट है ना, म्यूचुअल एक्सचेंजमेंट होता है, उनकी आयंस का आपस में म्यूचुअल एक्सचेंजमेंट करते हैं। इसमें क्या होता है, एंडोथर्मिक में रिएक्शन करने के लिए सर हम क्या करेंगे, उसमें एनर्जी सप्लाई करेंगे। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, एनर्जी वहां से इवोल्व होगी, बाहर निकलेगी। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है सर, इसका क्वेश्चन नंबर 5 आता है हमारे पास, जो आज का लास्ट इसका क्वेश्चन है। रिडोक्स रिएक्शंस वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको करना पड़ेगा। इसमें सर हमने आपको बता रखा है कि इस क्वेश्चन में से ही इसका आंसर छुपा हुआ है। आर इसे क्या हो जाएगा, रिडक्शन आरईडी से, और ओएक्स से क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। ये इसका आंसर है कि रिडोक्स रिएक्शन क्या होते हैं सर, हमें पता है इसके दो टाइप होते हैं सर, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। रिडक्शन क्या होती है कि सर इसमें हमारे को ऑक्सीजन प्राप्त, यानी कि इसमें ऑक्सीजन बाहर जाके रिमूव करेंगे, और सर इसमें हम क्या करेंगे, यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन एंड एडिंग ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। कि सर रिडक्शन में क्या होगा, ऑक्सीजन को हम बाहर निकालेंगे, और इसमें ऑक्सीडेशन क्या सर, ऑक्सीजन को इसमें जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, इसमें डालेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे पास थे टोटल 5 क्वेश्चन जो आपको करने पड़ेंगे। अगर चैप्टर नंबर फर्स्ट में आपको कंप्लीट नंबर जो है ना, जितने मार्क्स हमने बता रखा है आपको, वो भी कंप्लीट हमने पहले से बता रखा है। आपका जितना भी स्केड्यूल है 24-25 के सेशन का, हमने पूरा आपके ऊपर मैनेज कर रखा है कि सर पहला चैप्टर कितने नंबर का आता है, दूसरा कितने का आता है, तो इसके हिसाब से हमें चलना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपको ऐसे ही, जैसे अभी हमने क्या कर रहे हैं, चैप्टर नंबर जो सेकंड है एसिड बेस एंड साल्ट, उसके हमारे पास लेक्चर चल रहे हैं, 4 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है ना। तो जो बच्चा हमसे जुड़ना चाहता है ना, और साइंस में अच्छे नंबर प्राप्त करना चाहता है, तो जुड़ सकता है वो, ठीक है। और हम हमारी तरफ से 100% देने की कोशिश करते हैं कि बच्चों के एक भी नंबर ना घटे। हम खुद मेहनत करते हैं, तो इसलिए आप लोगों को, अगर जो पढ़ना चाहता है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन आल्सो, ताकि आपको हर नई अपडेट सही समय पर मिलती रहे। अब हम इसकी बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के 5th लेक्चर की, वो आपको अगले वीडियो में प्राप्त हो जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।